दोस्तों, आपने कभी मोनालिसा के बारे में सुना है? यह दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। इसे देखने हर साल लाखों लोग लूव्र म्यूजियम, पेरिस जाते हैं। मोनालिसा एक औरत का पिक्चर है जिसे उसकी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जाना जाता है। उसकी आंखें आपको देखती हुई लगती हैं, जैसे वो आपके मन की बात जानती हो। यही रहस्य इसे इतना अट्रैक्टिव बनाता है। सदियों से लोग इस पेंटिंग के पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मोनालिसा के पीछे छिपे कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मोनालिसा को बनाने वाले कलाकार का नाम था लियोनार्डो दा विंची। दा विंची एक महान आर्टिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक इन्वेंटर थे। वे इटली में रेनेसांस के समय रहते थे। उन्होंने बहुत सी फेमस पेंटिंग्स बनाई, जैसे द लास्ट सपर। लेकिन मोनालिसा उनका सबसे फेमस काम है। दा विंची एक गंभीर विचारक और हमेशा कुछ नया सीखने वाले व्यक्ति थे। वे हमेशा नई चीजें सीखने और ट्राई करने के लिए उत्सुक रहते थे। शायद यही कारण है कि मोनालिसा इतनी जीवंत और रहस्यमय लगती है। मोनालिसा को 1503 के आसपास पेंट किया गया था। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण समय में बनाया था, जब वह अपने कला के शिखर पर थे। माना जाता है कि यह लीसा गेरार्डिनी नामक एक औरत का पिक्चर है, जो फ्लोरेंस के एक सिल्क मर्चेंट की वाइफ थी। उस समय के समाज में यह पेंटिंग एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति का प्रतीक थी। हालांकि पेंटिंग के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। कई दस्तावेज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स खो गए हैं या समय के साथ नष्ट हो गए हैं। यह क्लियर नहीं है कि यह पिक्चर किसने बनवाया था या दा विंची ने इसे इतने सालों तक अपने पास क्यों रखा था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यह पेंटिंग दा विंची के लिए व्यक्तिगत महत्व रखती थी। कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा असल में दा विंची का खुद का ही एक औरत के रूप में पिक्चर है। यह थ्योरी कई बार चर्चा का विषय रही है। यह रहस्य और अटकलें ही मोनालिसा को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आज भी लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं और यह पेंटिंग कला की दुनिया में एक आइकॉन बन चुकी है। सेक्शन 4, मास्टरिंग लाइट एंड शैडो, दा विंचीज आर्टिस्टिक जीनियस। मोनालिसा को बनाने के लिए दा विंची ने स्फुमाटो नामक एक खास टेक्निक का यूज किया था। इस टेक्निक में कलर्स को एक दूसरे में मिलाकर सॉफ्ट और ब्लरी इफेक्ट पैदा किया जाता है। इससे मोनालिसा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में गहराई नजर आती है। दा विंची लाइट और शैडो के यूज में भी माहिर थे। इससे पेंटिंग को एक 3D इफेक्ट मिलता है और ऐसा लगता है जैसे मोनालिसा सचमुच सांस ले रही हो। कि Section 5, a global icon, the enduring allure of the Mona Lisa. मोनालिसा आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। यह पेंटिंग एक कल्चरल फिनोमेनन बन चुकी है। इसे देखने लाखों लोग हर साल आते हैं और यह अनगिनत किताबों, फिल्मों और गानों का विषय रही है। मोनालिसा का आकर्षण समय के साथ और भी बढ़ता गया है। तो मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है? इसके कई कारण हैं। यह पेंटिंग न केवल एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस है, बल्कि यह कई रहस्यों और कहानियों से भी जुड़ी हुई है। पहला, यह एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है जो दा विंची की कलात्मक प्रतिभा को दिखाती है। दा विंची ने इस पेंटिंग में अपनी तकनीकी कौशल और गहरी समझ का प्रदर्शन किया है। दूसरा, मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान लोगों को सदियों से अपनी ओर खींचती रही है। यह मुस्कान एक एनिग्मेटिक चार्म रखती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। तीसरा, यह पेंटिंग हमें रेनेसांस के समय की एक झलक दिखाती है, जो कला और संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट युग था। इस युग में कला, विज्ञान और मानवता के नए आयाम खुले थे। मोनालिसा की एंड्यूरिंग अल्योर का एक और कारण यह है कि यह पेंटिंग दा विंची की जीनियस और उनकी मिस्टीरियस लाइफ का प्रतीक है।
यह पेंटिंग एक टाइमलेस पीस ऑफ आर्ट है जो हमेशा लोगों को फैसिनेट करती रहेगी। सेक्शन 6, द मिस्ट्री ऑफ अ स्माइल, थियरीज एंड इंटरप्रिटेशंस। मोनालिसा की मुस्कान सदियों से एक रहस्य बनी हुई है और इस पर कई तरह की थियरीज और इंटरप्रिटेशन सामने आई हैं। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर कई सालों से बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। यह पेंटिंग न केवल कला प्रेमियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मुस्कुरा रही है और यह मुस्कान एक तरह की खुशी और संतोष को दर्शाती है, तो कुछ को लगता है कि वह उदास है। उनके अनुसार उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और सोच की झलक है। कुछ लोगों का मानना है कि डाविंची ने जानबूझकर उसकी मुस्कान को अनक्लियर रखा था ताकि लोग इसके बारे में सोचते रहें। यह एम्बिग्युइटी ही इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है। साइंटिस्ट्स ने भी मोनालिसा की मुस्कान का स्टडी किया है और यह पता लगाने की कोशिश की है कि यह इतनी मनमोहक क्यों है। उन्होंने इसके पीछे के साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल कारणों को समझने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि मोनालिसा असल में क्या सोच रही थी जब डाविंची उसका पिक्चर बना रहे थे। यह रहस्य ही इस पेंटिंग को और भी फैसिनेटिंग बनाता है और शायद यही कारण है कि लोग इसे बार बार देखने आते हैं। सेक्शन 7, अ टाइमलेस लेगेसी, मोनालिसा's impact on art and culture। मोनालिसा ने कला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस पेंटिंग ने अनगिनत आर्टिस्ट को इंस्पायर किया है और यह आज भी दुनिया भर में लोगों को मोहित करती है। मोनालिसा की प्रसिद्धि यह साबित करती है कि आर्ट में समय की सीमा को पार करने की ताकत होती है और यह हमें सोचने, फील करने और सपने देखने के लिए प्रेरित कर सकती है।